हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। यह त्रेता युग की बात है। एक राजा थे, सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उनके लोहित अश्व नाम का एक पुत्र था। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। वैसे तो राजा हरिश्चंद्र की 100 रानियां थी, लेकिन उनसे उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने एक पुत्र के लिए वरुण देवता से प्रार्थना की थी। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। वे हमेशा सच बोलते थे, चाहे कोई भी कारण क्यों न हो, केवल सच का ही साथ देते थे। वैसे तो भारत की भूमि पर अनेकों राजाओं ने जन्म लिया, जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। राजा हरिश्चंद्र ने एक बार कोई मन्नत मांगी। मन्नत मांगते तो हर कीमत पर पूरा करते थे। राजा हरिश्चंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे हर कीमत पर सच बोलते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसी रात राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया कि उनके राज्य में कोई तेजस्वी ब्राह्मण आए हैं। राजा ने उन्हें सम्मान सहित बैठाया। उस ब्राह्मण ने सपने में राजा से राज्य की मांग की, तो राजा ने उन्हें राज्य दान में दे दिया। तब राजा नींद से जागे तो वे सपना भूल गए। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आते हैं, तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, तुम राज्य दान में दे चुके हो। तब राजा हरिश्चंद्र को पता चला कि वे विश्वामित्र ही थे, जिसे सपने में वे राज्य दान में दे चुके हैं। दान देने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। तब विश्वामित्र ने कहा कि राजा दान में देने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। तो राजा ने अपने मंत्री से मुद्रा कोष से स्वर्ण मुद्रा लाने के लिए कहा। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राज्य तो आप दान कर चुके हैं, अब तो यह राज्य मेरा है, और यदि आपने दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा तो ठहरे सत्य के पुजारी, दक्षिणा नहीं देने से तो अधर्म हो जाएगा। तो उन्होंने दक्षिणा देने के लिए अपने आप को बेचने का फैसला किया। तो राजा ने अपने आप को काशी में शमशान के एक चांडाल को बेच दिया, और बदले में जो कीमत मिली वह ऋषि को दे दी। उन्हें अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ा। फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी रानी अपने बेटे को लेकर एक घर में जाकर काम करने लगी। जिस रानी के यहाँ सैकड़ों दास दासियां काम करती थी, अब वह खुद नौकरों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी। समय ऐसे ही अपनी गति से चल रहा था, लेकिन राजा ने अपने काम में कभी कोई गलती नहीं की और न ही अपने परिवार की सुध ली। एक दिन रानी पर दुखों का पहाड़ टूटता है, जब उनका पुत्र लोहित अश्व को खेलते खेलते एक सांप डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और रानी को तो ये भी पता नहीं था कि उनके पति कहाँ हैं, कहाँ खबर करे। रानी के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। रानी रोती बिलखती अपने पुत्र को लेकर शमशान जाती है। काफी रात हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। शमशान में पहले से ही 2 चिताएं जल रही थी। ये तो वही शमशान था जहां राजा काम करते थे। जब रानी अपने पुत्र को लेकर शमशान पहुंची तो हरिश्चंद्र ने उनसे कर मांगा। राजा ने रानी को नहीं पहचाना। रानी बार बार विनती करती रही, तब राजा ने उन्हें पहचाना। फिर तो राजा अपने पुत्र के शव को देखकर बिलख पड़े, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। रानी से बिना कर लिए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। रानी बार बार कहती रही, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन राजा ने कहा, यदि मैंने कर नहीं लिया तो मैं अपने मालिक के साथ विश्वासघात करूंगा। तब राजा ने कहा कि अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर दे दो, जिससे तुम्हारा कर चुकता हो जाएगा। जैसे ही रानी ने पल्लू फाड़ना चाहा, वैसे ही उनका पुत्र जीवित हो गया, और वहां ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए, और उनके साथ अनेकों देवता गण भी थे। भगवान विष्णु और इंद्र देव भी थे। तब विश्वामित्र ने बताया कि हे राजा, मैं तो तुम्हारी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य की परीक्षा ले रहा था। उस परीक्षा में तुम सफल हो गए हो। उसके बाद विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का राज्य उन्हें लौटा दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें।